Okay, so let's read about the radiology MRI इमेजिंग टेक्निक। तो दो तरह की MRI इमेजिंग टेक्निक्स होती है हमारे पास। एक होती है T1 इमेज और एक होती है T2 इमेज। तो T1 इमेज के अंदर जो CSF या फ्लूइड जो होता है वो डार्क रंग का दिखता है, जैसा कि इस T1 में दिख रहा है। ये जो वेंट्रिकल है इसके अंदर ये CSF कैसा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक रंग का दिख रहा है। वहीं बात करें T2 इमेज की, तो T2 इमेज में ये कैसा दिखता है, वाइट वाइट दिखता है। आगे बात करते हैं हम। तो एमआरआई की एक और खासियत क्या होती है कि इसके अंदर कोई रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। यूएसजी के अंदर भी कोई रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम एक्सरे और सीटी के अंदर। तो अब ये एक्सरे दिए हुए हैं, इनको हमें पहचानना है। ये इस तरीके का ये जो एक्सरे है इसे कहते हैं हम कोलोन कट ऑफ साइन, और ये हमें देखने को मिलता है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होलो विस्कस इंजरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हो डायफ्राम के नीचे ये एयर भर गई है, होलो विस्कस इंजरी है ये। उसके बाद में ये क्या है, ये देखो थोरेक्स के अंदर ये बॉवेल्स है, तो ये है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है, ये है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, जिसके अंदर हमें इस तरीके से की होल साइन देखने को मिलता है, posterior urethral wall, and this is micturating cysto urethrogram। तो ये इस तरीके से है। ये देखो कॉफ़ी बीन, क्या ये कॉफ़ी बीन जैसी नहीं लग रही है, कॉफ़ी बीन शेप कहाँ देखने को मिलती है, ये सिग्मोइड वोल्वुलस के अंदर। सिग्मोइड वोल्वुलस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम बेरियम एनिमा देते हैं तो बेरियम एनिमा देने पर ये बर्ड्स बीक शेप जैसा ये दिखाई देता है, इस तरीके सा बर्ड्स बीक, ठीक है। यही बर्ड बीक साइन हमें और कहाँ देखने को मिलता है, एक्लेजिया के अंदर देखने को मिलता है। द ओनली डिफरेंस इज कि सिग्मोइड वोल्वुलस के अंदर हम बेरियम एनिमा देते हैं पेशेंट को, जबकि एक्लेजिया के अंदर हम बेरियम स्वेलो देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है एक्लेजिया के लिए, तो वो होती है मैनोमेट्री। ये इस तरीके का दिखे तो ये समझ जाना मिडगट वोल्वुलस है। सीकल वोल्वुलस की बात करें तो ये इस तरीके से ये तीन इस तरीके का दिखता है। ये क्या है, ये सीकल वोल्वुलस है। इनकी स्ट्रक्चर देखनी है और हमको ये रिकॉल होना चाहिए कि ये कौन सी पैथोलॉजी है। ये इस तरीके का दिखे तो ये क्या है, जेंकर डाइवर्टिकुलम है। ये भी जेंकर डाइवर्टिकुलम की फ़ोटो है। और अगर इस तरीके का दिखे तो ये है हमारी शार्ट्स्कीड्स रिंग। ये क्या है इस तरीके का, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिख रही है। तो ये कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस हमको देखने को मिलती है डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पैज्म के अंदर। ये एक मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है मैनोमेट्री। प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और कहाँ मिलता है, एमआई के अंदर भी रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि ये जो डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पैज्म होता है ये मिमिक करता है एमआई को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोरिएटिक आर्थराइटिस की। तो सोरिएटिक आर्थराइटिस इसके अंदर क्या होता है, असिमेट्रिक इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का। और एक्सरे पे हमें दिखने को मिलता है पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी। अब ये देखो ये आइवरी वर्टिब्रा है, कितनी ज़्यादा चमक रही है ये। तो आइवरी वर्टिब्रा हमको देखने को मिलती है पैजेट डिजीज़ के अंदर, पैजेट डिजीज़ ऑफ बोन के अंदर देखने को मिलती है। ये देखो ये सोलिटरी पंच्ड आउट लेटिक लीजन है, ये हमें देखने को मिलता है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस के अंदर। आगे बात करते हैं हम इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। तो इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस की क्या खासियत होती है कि बैरियम स्वेलो देने पर इट शोज प्रेजेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ रिंग। ये देखो सीरीज ऑफ रिंग दिख रही है, तो यही होता है इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। ये स्ट्रक्चर या इमेज आपको दिमाग में याद करनी होगी। इस तरीके का ये क्या है, डबल बबल साइन देखने को मिलता है ड्यूडेनल एट्रीजिया के अंदर। ट्रिपल बबल
ट्रिपल बबल साइन कहाँ देखने को मिलता है? जेजुनो इलियल एट्रीजिया के अंदर ये देखने को मिलता है। और ये देखो यहाँ पे सिंगल बबल साइन, तो सिंगल बबल साइन देखने को मिलता है हमें कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। आगे आ जाता है मेनिंजियोमा। तो मेनिंजियोमा कहाँ देखने को मिलता है? मेनिंजियोमा इट टिपिकली अराइजेज फ्रॉम द पैरासाइटल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो इस तरीके से ये पैरासाइटल रीजन है, ये इस तरीके से मेनिंजियोमा की ओरिजिन। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, उसके अंदर कुछ इस तरीके की फ़ोटो देखने को मिलती है, ये हमें रटना याद करना है। MRI शोज द फेस ऑफ पिगलेट साइन सीन इन ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। अब ये क्या है? ये बेरियम अनीमा दिया है हमने, और इस तरीके की अगर फ़ोटो दिखे, पहली बात तो ये बेरियम एनीमा दिया है हमने। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होती है बेरियम के लिए? अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में बेरियम नहीं देते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन की कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्चुला, यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इन दिस कंडीशन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज सेफ। बेरियम नहीं देते हैं, क्या देते हैं? आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं। तो आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन से होते हैं? तो गैस्ट्रोग्राफिन हो गया और आयोहेक्सोल हो गया इसके अंदर। बेरियम स्टडीज़ की बात करें तो बेरियम मील होता है, बेरियम मील फॉलो थ्रू होता है, और बेरियम एनिमा होता है। तो इनके अंदर BaSO4 का क्या क्या कंटेंट होता है? मील के अंदर सबसे ज़्यादा 95%। स्टमक और ड्यूरेनम को असेस करते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका गैस्ट्रिक अल्सर। बेरियम मील फॉलो थ्रू, इसके अंदर ये 50% BaSO4 मिलता है, और इससे हम स्मॉल इंटेस्टाइन को एसेस करते हैं। बेरियम एनिमा की बात करें तो 25% BaSO4, और इससे हम असेस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। ये क्या है? इस तरह की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना कि ये स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है। और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन का वो होता है एडहीजन, और इसका मैनेजमेंट जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। अगर इस तरीके की फ़ोटो दिखे समझ जाना लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है। और लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, और इसका मैनेजमेंट होता है अर्जेंट सर्जरी। ठीक है। स्मॉल के अंदर क्या करते थे हम? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता था, जबकि लार्ज के अंदर हमको अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंटरसेप्शन की। USG फाइंडिंग, टारगेट साइन मिलता है, डोनट साइन मिलता है, बुल्स आई साइन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। बेरियम कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरेप्यूटिक भी होता है। इट शोज़ अ कोइल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। अब ये क्या है? ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। देयर इज़ लॉस ऑफ हॉस्टरेशन, इस तरह की फ़ोटो दिखेगी। इसे कहते हैं हम लेड पाइप साइन सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके बाद में स्ट्रिंग साइन, ये देखो ये इस तरीके की स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग। इस तरीके की ये फेदरी फेदरी क्या होती है? जजुनम होती है। और ये जो स्ट्रिंग साइन है ये दो जगह पे देखने को मिलता है, TB के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्रोन्स डिजीज़ के अंदर भी देखने को मिलता है। टर्मिनल इलियम डिजीज़ होती है, कांटार भी कहते हैं इसको। इसके अलावा स्ट्रिंग साइन एक और जगह पे मिलता है, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऑन USG क्या मिलता है? स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है। ये एप्पल कोर साइन हो गया। एप्पल कोर साइन हमें कोलोन कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके का ये साटूथ साइन हो गया, जो कि सिग्मोइड वोल्वुलस के अंदर देखने को मिलता है। ये हाइड्रेटेड सिस्ट हो गई, हनीकॉम्ब, वाटर लिली साइन, और NCCD पे कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट देखने को मिलता है। गोल ब्लैडर पैथोलॉजी की बात करें तो GB कैलकुलस हो गया, GB पॉलिप हो गया, कोमेट टेल देखने को मिलती है। ठीक है। कोलेडोकोलिथियसिस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? MRCP कोलेडोकोलिथियसिस के अंदर। ठीक है। और ये क्या है? एंडोस्कोपी है, और गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ERCP विच इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ये देखो कुछ इस तरीके की इसमें क्या देखने को मिलती है? बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। हॉर्स शू किडनी, ये देखो ये किडनी जुड़ी हुई है आपस में, तो हमने इसे बोला हॉर्स शू किडनी।
हॉर्सशू किडनी में इस तरीके का एक्सरे भी मिलता है, शैगिंग हैंड अपीयरेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे आ गया यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील में इस तरीके का ये देखने को मिलता है, कोबरा हेड या एडर हेड भी कहते हैं इसे हम। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेडुलरी नेफ्रो कैल्सिनोसिस की। तो उसके अंदर इस तरीके की ये किडनीज देखने को मिलती है हमको, इसे रटना है और कुछ नहीं। फिर इंट्रावीनस पाइलोग्राम है। इंट्रावीनस पाइलोग्राम में ये क्या मिल रहा है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर पता चल जाता है। देखो इस तरीके की ये फोटो है। MCU की फुल फॉर्म क्या होती है, मिक्चुरेशन सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। RGU की फुल फॉर्म रिट्रोग्रेड यूरिथ्रा। इसमें क्या है, ओनली यूरिथ्रा देखने को मिलता है। IVP के अंदर किडनी भी देखने को मिलती है, और MCU के अंदर कॉमनली क्या देखने को मिलता है, ब्लैडर देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, इसके बारे में पहले ही बात की थी हमने। और पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व के अंदर हमें इस तरीके का ये की होल साइन देखने को मिलता है। ये पूरा हीमोथोरैक्स हो गया हमारा। देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, और इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज करते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये न्यूमोथोरैक्स है, सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि न्यूमोथोरैक्स है, तो मैनेजमेंट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमोथोरैक्स दो तरीके का हो सकता है पेशेंट स्टेबल हो सकता है पेशेंट अनस्टेबल हो। पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है ICD, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में हम पहले करते हैं नीडल थोरेकोटोमी। नीडल थोरेकोटोमी कहाँ करते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं और मिड एक्सिलरी लाइन के थ्रू करते हैं। नीडल थोरेकोटोमी करने के बाद में हम डालते हैं ICD। ICD कहाँ डाली जाती है, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डाली जाती है। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी का ट्रायंगल की तीनों बाउंड्रीज बताऊँ तो पेक्टोरलिस मेजर एंटीरियर, लेटिसिमस डोर्साई पोस्टीरियर और 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिलके ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बनाता है। देयर इज़ अ निमोनिक लेडी बिटवीन 2 मेजर। अब देखो न्यूमोथोरैक्स के अंदर ये इस तरीके का बार कोड या स्ट्रेटोस्फेयर साइन देखने को मिलता है। नॉर्मल लंग में ग्रेनुलर होता है, वहीं न्यूमोथोरैक्स में ये इस तरीके का स्ट्रेट हो जाता है। इसे कौन सी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं पता नहीं, M मोड मार्कर एट प्लूरा ऐसा कुछ नाम है इसका। अब ये चेस्ट इन्फेक्शन है, और ये क्या है, कंसोलिडेशन देखने को मिलता है एयर ब्रोंकोग्राम। इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाओ कि ये क्या है, एक्टिव TB है। एक्टिव TB एंडो ब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ TB, ठीक है। इस तरीके का साइन दिख रहा है, हेलो हेलो या हेलो हेलो, ये सिग्नेट रिंग है, यह है सिग्नेट रिंग साइन। सिग्नेट रिंग साइन है जो कि इंडिकेट करता है ब्रोंकिएक्टेसिस को। वहीं पे ये जो है ये है हेलो साइन, तो हेलो साइन इंडिकेट करता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस को। मल्टीपल हेलो साइन, कौन इसके पीछे कल्प्रिट होता है, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलस की और क्या खासियत होती है कि इसके अंदर अक्यूट एंगल ब्रांचिंग देखने को मिलती है और ये सेप्टेट होता है। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के अंदर कोरेड स्कोर होता है, कोरेड स्कोर 5 इज टिपिकल फॉर कोरोना इन्फेक्शन। मल्टी फोकल पैच GGO देखने को मिलता है, और अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो कोरेड हो जाता है 6। आगे ये स्मॉल मिलेट्स है जो कि मिलियरी TB के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिलियरी TB की खासियत है कि इट इज़ ऑलवेज बायलैटरल, और दूसरी बात क्या है, ये इसका हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है मिलियरी TB का। अब ये क्या है, ये पॉपकॉर्न साइन हो गया, इस तरीके का पॉपकॉर्न साइन। पॉपकॉर्न साइन ऑन मेमोग्राफी क्या इंडिकेट करता है, ये फाइब्रो एडिनोमा। एक होता है पॉपकॉर्न साइन, इस तरीके से CT पे अगर दिख रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पल्मनरी हेमेटोमा। इसके अलावा एक पॉपकॉर्न सेल भी होती थी कुछ लिम्फोमा या ल्यूकीमिया के अंदर, उससे भी पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज की। तो देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड इट लुक्स लाइक अ स्टार, स्टार जैसा दिख रहा है, तो समझ जाना कि ये क्या है, सब एरेक्नोइड हेमरेज है। आगे हम बात करते हैं कि सपोज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एल्डरली पेशेंट हु इज़ रिप्रेजेंटिंग विद सडन राइट हेमीप्लेजिया, और इस तरीके का आपको MRI दिखा हुआ है, तो ये समझ जाना ये क्या है, हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग है।
और मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग इन ब्रेन कहाँ देखने को मिलती है? पुटामेन के अंदर देखने को मिलती है। ये लेमन साइन है इस तरीके का। अगर प्रेगनेंसी की बात है तो ये स्पाइना बाइफिडा की बात है, ठीक है। और ऐसा ही एक लेमन साइन और कहाँ देखने को मिलता है हमें? कियारी मेलफॉर्मेशन टाइप 2 के अंदर देखने को मिलता है। अब ये अडल्ट ब्रेन ट्यूमर है, इनकी बात करेंगे हम बाद में। सीएनएस इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन के अंदर क्या है? ये इस तरीके का दिख रहा है अगर, तो ये है एप्सिस, ठीक है। और इस तरीके से छोटे 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 दिख रहे हैं, तो ये क्या है? न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस है। ये क्या है? ब्रेन एप्सिस है और ये न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस है। अगर इस तरीके से वाइट वाइट दिख रहा है, रिंग एनहेंसिंग लीजन, तो वो क्या है? अगर ब्रेन की ये इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन है, प्लस अगर HIV भी दिया हुआ है, तो आप समझ जाओ कि रिंग एनहेंसिंग लीजन है और ये क्या है? ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। तो इसको, इस इमेज को और इस इमेज को डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम वर्टिब्रा की बात करें। देखो, सपोज देयर इज अ हिस्ट्री of old post-menopausal woman who is representing with back ache, ठीक है। और इस तरीके का वर्टिब्रा दिख रहा है, तो समझ जाना कि ये क्या है? ओस्टियोपोरोसिस है। और ओस्टियोपोरोसिस की खासियत होती है कि इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, ALP सब के सब क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। कोई बड़ा नहीं होता, कोई घटा नहीं होता। ये देखो, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। अगर इस तरीके की अपीयरेंस दिख रही है तो इसे कहते हैं हम रगड़ जर्सी अपीयरेंस। ये कहाँ देखने को मिलती है? ये रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी के अंदर देखने को मिलती है। रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी में कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इस तरीके का फ्रेम शिफ्ट दिख रहा है तो ये है पेजेट डिजीज़। पेजेट डिजीज़ की क्या खासियत होती है? कि सभी चीज़ नॉर्मल होती है लेकिन ALP इसके अंदर बड़ा होता है। कैल्शियम, फॉस्फेट, पैराथायरॉयड ये सभी क्या होता है? नॉर्मल होते हैं। आइसोलेटेड राइज इन ALP इज सीन इन पेजेट डिजीज़। अब ये हो गई आइवरी वर्टिब्रा, तो पेजेट डिजीज़ की ब्लास्टिक फेज में देखने को मिलती है DD। इसके अलावा ये देखने को मिलता है होजकिन लिम्फोमा में। ये देखने को मिलता है ब्लास्टिक मेटास्टेसिस ऑफ प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट। कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक? थ्रू वीनस प्लेक्सस कॉल्ड बैटसन वीनस प्लेक्सस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये एक बच्चा है, इसकी वर्टिब्रा क्या है? इस तरीके की फ्लैट हो गई है, तो इसे कहते हैं वर्टिब्रल प्लाना। और ये कहाँ देखने को मिलता है? लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब सेंट्रल लाइन पेसमेकर, कि सही से NG ट्यूब डाली है या नहीं डाली है, सेंट्रल लाइन सही से डाली है नहीं डाली है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कंफर्म करने के लिए वो हमेशा होती है एक्सरे। एक्सेप्ट वन कंडीशन में, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। इसका कंफर्मेशन हम करते हैं EtCO2 से, एंड टाइडल CO2 ऑन कैप्नोग्राफी, ठीक है। अब फॉरेन बॉडी इंसर्शन है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? डेट्रीमेंटल होती है MRI। इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी इंसर्शन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज NCCT, एंड व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? MRI इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब देखो, इस तरीके की फ़ोटो है, ठीक है। और अगर इस तरीके का गोल गोल दिख रहा है, राउंड एंड राउंड, तो समझ जाना कि ये किसके अंदर लॉज्ड हुआ है? ईसोफेगस के अंदर। और अगर ये इस तरीके से स्लिट की तरह दिख रहा है तो समझ जाना कि ये किसके अंदर है? ट्रेकिया के अंदर है। हेमोजीनस है तो कॉइन है, और अगर इस तरीके का दिख रहा है 2 मार्जिन, तो ये क्या है? बटन बैटरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज MRI बेटर देन CT? सो MRI इज गुड फॉर नर्व्स लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो पेनकोस ट्यूमर है। ये PET-CT है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलता है और गामा रेज एमिट करता है, तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। टेक्नीशियम सेस्टामा भी काफ़ी फेमस है, पैराथायरॉयड एडिनोमा के अंदर ये इसको करते हैं, ठीक है। अगर कोई वेस्कुलर कंडीशन है तो डॉपलर USG करते हैं। अगर कोई पल्सेटाइल कंडीशन है तो भी हम डॉपलर USG करते हैं।
और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर जाइंट सेल ट्यूमर, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट और सिंपल बोन सिस्ट में डिफरेंस बताया है। तो जो बोन सिस्ट होती है वो क्या होती है, मेटाफाइजियल होती है इन लोकेशन। वही जाइंट सेल ट्यूमर क्या होता है, एपिफाइजियल होता है। ये एपिफाइजियल है, ये दोनों क्या है, मेटाफाइजियल है। ओके। अडल्ट ब्रेन ट्यूमर, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा, इसके अंदर हमें इस तरीके का ये ड्यूरल टेल साइन देखने को मिलता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन एडल्ट्स। अगर इस तरीके का दिख रहा है बटरफ्लाई शेप्ड, तो ये ग्लायोब्लास्टोमा है। और ग्लायोब्लास्टोमा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्यूडो पैलिसेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है ऑन हिस्टोलॉजी। अकोस्टिक श्वानोमा की खासियत क्या है, ये आइसक्रीम शेप्ड होता है और इसके अंदर एंटोनी ए होता है और एंटोनी बी होता है। किसके अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर। एंटोनी ए के अंदर इस तरीके का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है गोल गोल, और जो एंटोनी बी होता है उसके अंदर इस तरीके का लीनियर होता है। और एंटोनी ए के अंदर ही वेरोकॉय बॉडीज़ मिलती है। फिर हम बात करते हैं पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर की। तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज़ पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, सिस्ट विद इन अ नोड्यूल इनसाइड इट, सेरेबेलम के करीब होता है ये ट्यूमर। मेडुलोब्लास्टोमा की बात करें तो एम से हो गया मेडुलोब्लास्टोमा और एम से हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल में होता है और इसके अंदर ड्रॉप मेटास्टेसिस भी देखने को मिलती है। ड्रॉप मेटास्टेसिस क्या होती है, ड्रॉप मेटास्टेसिस होता है कि मतलब ये CSF के थ्रू मैलिग्नेंट करता है, मेटास्टेसिस छोड़ता है अपनी। इसके अलावा ये हो गया कैल्सिफाइड सिस्टिक ट्यूमर सी से हो गया क्रेनियोफेरेंजियोमा और सी से ये हो गया चाइल्ड। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बोन ट्यूमर्स की। तो ये सोप बबल अपीरियंस है, ये देखने को मिलता है GCT के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से निकला हुआ दिख रहा है, क्या है ये, नाइडस है। और नाइडस रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। सो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ नॉक्टर्नल पेन रिलीव्ड व्हेन टेकिंग एस्पिरिन। ठीक है, ये क्या, किसे क्या कहते हैं, ओस्टियोइड ओस्टियोमा कहते हैं एंड इट इज़ अ डायाफाइजियल ट्यूमर। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। आगे बढ़ते हैं, ईविंग सार्कोमा, ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ईविंग सार्कोमा, इट्स अ डायाफाइजियल ट्यूमर और ऑनियन पील इस तरीके का दिखता है ये। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट इज़ मोस्टली कीमो रेडियो सेंसिटिव, कीमो रेडियो सेंसिटिव ये होता है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है ये क्या है, ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा के अंदर कोडमैन ट्रायंगल देखने को मिलता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है एंड दिस इज़ मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। ओस्टियोसार्कोमा इज़ मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट और इसका ट्रीटमेंट होती है सर्जरी। ठीक है, इस तरीके का ये निकल रहा है, एक्सोस्टोसिस कहते हैं इसको, और ये हमें देखने को मिलता है ओस्टियोकोंड्रोमा के अंदर। अगर इस तरीके से बहुत सारे, ये क्या है, एनकोंड्रोमा है हाथ के अंदर, बहुत सारे अगर ये एनकोंड्रोमा देखने को मिल रहे हैं तो इसे कहते हैं ओलियर सिंड्रोम। और अब ये हो गया हमारा फाइब्रस डिस्प्लेसिया। फाइब्रस डिस्प्लेसिया है, इस तरीके की ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है इसके अंदर, इसे कहते हैं शेपर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी। इसे हम शेपर्ड क्रुक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोन ट्यूमर।